हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 10 क्लासेस कर ली है एएससी आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपको चीजों को कनेक्ट करने में आसानी हो और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। इसके पहले हिस्ट्री के मैंने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के मतलब चीजें करवा दी हैं। अब आज हम मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़ेंगे। तो इसलिए आप जरूर देख लीजिए पीछे की क्लासेस, बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये एएससी आर ओ के लिए, क्योंकि मतलब ये ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस हो या यूपी के कोई भी या कोई भी एग्जाम हो, इवन के मतलब यूपीएससी के भी चीजें हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रीवियस ईयर का होता ही है, और यूपी के एग्जाम में तो ये मोस्टली होता ही है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ज्यादातर उठाते हैं। अगर आप आपसे नहीं भी आता है तो वो जो मतलब डिस्क्राइब करते हैं हम क्वेश्चन को एक एक, उससे ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मतलब बहुत बेस्ट सीरीज है, तो जरूर देखिए। और अगर मतलब और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मतलब और भी लोग मतलब चीजों को देख सके, पढ़ सके, लोगों को फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि मेरा यही है कि मतलब हम लोगों से ज्यादा चीजें पहुंचा सकें चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था। तो फ्रांस में किस प्रकार का तंत्र था, निरंकुश शासन तंत्र था। कौन सा, निरंकुश शासन तंत्र था, तानाशाही था। ये मतलब पता ही होगा, वहां पहले तानाशाही वहां पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा है। मतलब हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, किसने कहा था। तो किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने कहा था। संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि वर्ग और ये सब की धारणा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। क्योंकि वो जो मतलब वर्ग, वो है वर्ग और ये सब की, जो श्रमिक वर्ग और ये सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने यह अवधारणा दी। यह प्रसिद्ध कथन जर्मन दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतकार और साम्यवाद के जनक, क्या है ये, साम्यवाद के जनक। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है कि साम्यवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स है का है। उनका मानना था कि शासक वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य वर्ग संघर्ष का इतिहास मूल है। इसमें शासक वर्ग न सर्वहारा वर्ग का शोषण किया, जिसे एक क्रांति के द्वारा मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ कर एक समाजवादी समाज की स्थापना करेगा। दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध रचना थी, क्या थी, तो दास कैपिटल एकदम फेमस मतलब वो है, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कौन सी संधि हुई थी, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सा, वार्सेल की संधि, ट्रीटी ऑफ वार्सेल्स। ठीक है, कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वार्सेल की संधि हुई थी। यह संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 को। कब, 28 जून 1919 को। आप इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि उसमें भी देखो कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारी चीजें हुई थी, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो हिटलर का तो सबको पता है कहाँ का था वो, तो जर्मनी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी में स्थित है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी मतलब कहाँ पे है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है, यूएसए में है। कहाँ पे, यूएसए में। वो मतलब अक्सर आप अगर यूएसए की चीजें देखेंगे ना, तो आपको मतलब स्टेचू ऑफ लिबर्टी मतलब देखने को मिलेगा, जो हाथ में वो मिसाल मिसाल लेके ऐसा कुछ खड़े हुए है ना, ऐसा है। तो वही है स्टेचू ऑफ यूनिटी, सॉरी स्टेचू ऑफ लिबर्टी का। तो कहाँ पे, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और पर दुनिया का प्रेरित किया था। तो क्या था, भाईचारा। इससे मतलब हमारे संविधान में भी ग्रहण किया गया है ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सब सारी चीजें। कब हुई थी फ्रांसीसी की क्रांति, 1789 में हुई थी। कहाँ, 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, एक जन अधिकार सक्रियतावादी कार्यकर्ता थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू बोट्स। यू बोट्स क्या है, तो यू बोट्स क्या है, दे वेयर जर्मन मिलिट्री सबमरीन्स यूज्ड ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वार। दो विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग की गई जर्मन मिलिट्री पनडुब्बियां हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया,
अब देखिए हमारा हिस्ट्री का सेक्शन आज कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी का करेंगे, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी मतलब ये चीजें देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एएससी लोग मतलब अभी पता नहीं क्यों नहीं देख नहीं रहे हैं आप, जी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे इतना सही से कोई नहीं करवाया। आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ चीजों को और अच्छे से समझा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब वो करिए, शेयर करिए, और भी लोग इसको देखें पढ़ें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जिन्होंने मतलब प्रारूप समिति की गठन किया, मतलब हेड थे प्रारूप समिति का, और जिन्होंने संविधान को मतलब एक गढ़ा, जिन्होंने सारी चीजें मतलब लगभग सारी चीजें दी। तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान विद्वान, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में व्यापक व्यापक असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्हें मरणोपरांत 1990 में, कब 1990 में, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा जाति विनाश का नामक पुस्तक लिखी गई थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब इन्हीं की ही पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, संविधान। हमारे लिए संविधान सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं, ठीक है। तो संविधान हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसने भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कहा। भारतीय संविधान अत्यंत अनमनीय और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है। Who made the following statement of the Indian Constitution? Indian Constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है, न बहुत लचीला है और न बहुत कठोर है, मतलब कठोर है, ये दोनों का समन्वय है। तो ये चीजें मतलब किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, मतलब देखिए केसी हेयर ने कहा है। किसने, केसी हेयर ने कहा है। केसी हेयर, देखो हेयर क्या होता है कि ना बहुत मतलब एकदम वैसे होता है, मतलब बहुत ना स्ट्रांग होता है, ना बहुत मतलब कट वो होता है, मतलब लचीला होता है कि आप उसको जल्दी से तोड़ लो, उसमें मतलब थोड़ी ताकत लगा। तो आप ऐसे हेयर से कनेक्ट कर सकते हैं कि किसने कहा था, केसी हेयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आर के सरमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सरमुखम चेट्टी थे। वे 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री रहे। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई है। 1948 में इनमें से मतलब क्या चीज नहीं हुई है। तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, सही है। भारतीय संविधान की स्वीकृति, ये गलत है ये, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में भी देखो मतलब इसमें मतलब दिया गया है कब हमारा भारतीय संविधान स्वीकृत, कब 1949 में हुआ था, तो ये गलत है। उसके बाद से देख लीजिए, मतलब सबका टाइम पीरियड देख लीजिए, ये सब है, सिर्फ यही है, भारतीय संविधान की स्वीकृत करने में 1949 में हुआ था, कब 1949 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, कौन था कानून मंत्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही प्रथम कानून मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन के मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति के थे। तो ये भी पूछा जाता है मंत्रालय की, मतलब पहली जो कैबिनेट बनी थी उसके विभाग क्या किसको कौन सा है, तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, देख मतलब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में कौन थी। पहली महिला मतलब इसमें से सबसे पहली महिला मंत्रिपरिषद में कौन थी, डॉक्टर वो राजकुमारी अमृत कौर। कौन, राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्रता के पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में राजकुमारी अमृत कौर थी। यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, क्या स्वास्थ्य मंत्री थी, कौन, यही मतलब ये राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी।
देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एम्स की स्थापना रही है, मतलब इन्होंने ही एम्स की स्थापना की थी जब ये स्वास्थ्य मंत्री बनी। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें देखो फिर से आ गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं आप, ताकि आप मतलब इसको बार बार आएगा जितना आप चीजें याद कर पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई वित्त मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री। अगर आप ये चाहें तो कमेंट में भी एक बार लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, क्योंकि यह सारे एग्जामों में लगभग पूछा ही जाता है। ये मैं आपको भले मतलब पीसेस के आर के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो जैसे पीसेस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो पीसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है ये, मतलब लगभग देख सकते हैं सब, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कहीं भी टकरा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग नहीं था? Which one of the following was not part of the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru in 1946? तो इनमें से कौन सा नहीं था जो जवाहरलाल नेहरू ने मतलब किया था? तो इसमें कौन सा नहीं था? सी वाला क्या था? सी क्या था देखो, मतलब पहले क्या है, भारत के सभी लोगों को कानून के सम्मुख समानता प्रदान की जाएगी, ये था। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्ग को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये तो मतलब सीधा ही सीधा दिख रहा है, गलत है, मतलब यही वाला हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है, स्वतंत्र भारत की सत्ता एवं सभी शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी, ये भी सही है। तो इसमें देखो 1946 में नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव में क्या गया था? तो ये देख लेते हैं, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, सत्ता की सभी शक्तियां जनता में निहित होगी, भारत का संविधान सभी के लिए सामान्य होगा, भारत के सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ राज्य का निर्माण होगा, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा आ गया। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित एवं अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? नवंबर 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद से संबंधित प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। तब बता, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के पहले सभापति थे। तो पहले सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, अब मैं ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था, अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाया, मतलब मनाने शुरू किया, जो आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। तो उसी के मतलब उसमें मतलब मतलब लगा संविधान हत्या दिवस भी मनाना शुरू किया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाई जाती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? बी एन राव थे। कौन? बी एन राव थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कार्यकर्ता अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यकर्ता अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सभा का कार्यकारी अथवा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से, ये दूसरा बैठक हुई थी, मतलब दूसरी बैठक, ये पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरी बैठक में फिर डॉक्टर राजेंद्र को तो सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसी में सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को, देखो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, और इसको एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत किस पद पर कार्यरत थे? तो अंतरिम सरकार में किस पद पर कार्यरत थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या है? कृषि एवं खाद्य। अंतरिम सरकार का देखिए, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, शिक्षा श्री राजगोपाल जी, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू को। फिर नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। जब तक सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एस.सी. मुखर्जी स्थायी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें मतलब कब बनाया गया था? 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था संविधान सभा का। वो पहली बैठक का उसमें वो दे दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति की जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है के नेतृत्व किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें क्या देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई संविधान निर्माती समिति में मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति वर्जित क्षेत्रों को सलाहकार समिति करते भारतीय संविधान समिति में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। संचालन समिति सर राजेंद्र प्रसाद। कौन संचालन? देखो संचालन कौन करेगा? संविधान सभा, मतलब ऐसे मतलब आप कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे तो संचालन यही करेंगे, तो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद संचालन करने वाले। संघ शक्ति समिति, देखो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री थे। संघ मतलब मेन वो तो संघ से रिलेट करके रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू संघ से रिलेटेड थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ से रिलेटेड कोई भी समिति होगी तो जवाहरलाल नेहरू होंगे लगभग सारी में। फिर है प्रारूप समिति, तो बी.आर. अम्बेडकर, ये तो आपको पता ही है। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। कौन? एस.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक से मुखर्जी से ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को गठित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? एम.एच. बेग था। अरे एम.एच. बेग हैं। कौन? एम.एच. बेग इसमें नहीं थे, बाकी सब थे। के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये कौन है? एम.एच. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनका पूरा नाम मिर्जा हमीदुल वकील था। अरे छोड़ो, भारत के 15 मुख्य न्यायाधीश थे ये हमीदुल्लाह बेग। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और इस सदस्यों में ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से अपने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए थे? तो किसके सिफारिश? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन कब हुआ? फिर से रिपीट कर गया, तो कब है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को कितने समय में पूरा किया था? तो कितने समय में पूरा किया था? तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा को, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट है, 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? किसने की थी? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने। पहले मतलब अस्थायी सदस्य डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, उन्होंने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ का कौन सी भाषा का दर्जा किया गया? तो कौन सी भाषा? राजभाषा का। कौन सा? राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी का भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। भारतीय संविधान सभा का प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? देख लेते हैं, इसमें पूरा मिलाया हुआ है। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति, बी. पट्टा सीतारमैया सदन समिति, एस.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक की उप समिति, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रत्यक्ष पत्र समिति। तो प्रत्यक्ष पत्र समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सोर्स, संविधान की चीजें कुछ जो अदर देशों से ली गई तो उसके बारे में है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से ली गई? तो किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव से संबंधित। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है मूल कर्तव्यों का सिद्धांत? रशिया से। किसने? रशिया।
रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जिस देश से लिया गया है वह है जर्मनी जर्मनी है। भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी की वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान भाग 17 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक शामिल है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। क्या युद्ध, बाह्य या सशस्त्र विद्रोह अथवा राष्ट्रीय आपात के आधार पर 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से अन्यत्र उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात क्या है 360। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देश के भीतर और राज्य के बीच व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रावधान किया गया है। 301 से 307। निम्न से कौन सा भारतीय संविधान के लिए बड़ा शोध था? तो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता संघीय विधानमंडल एवं प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आमुख में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस ग्रंथ द्वारा अनुप्रेरित है? तो किससे? फ्रांसीसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? कनाडा से लिया गया है संघवाद। एकल नागरिकता भारत के कौन से देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई? ब्रिटेन के देश से। ब्रिटेन एकल नागरिकता है। भारत 5 तरीके से नागरिकता मिलती है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है। इनमें से कौन से स्रोत से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? तो कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से ज्यादा चीजें ली गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट, भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। क्या? संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। तो इसमें क्या है? पहला, भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 एक ए में है। किसमें? 19 एक में भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। 20 में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित सुरक्षा। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 21 से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? किसको? वन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सातवीं समवर्ती सूची में 3 सूचियां दी गई हैं। समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या मतलब अर्थ होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघ सूची में शामिल विषय की पहचान करें। तो संघ सूची में शामिल विषय की पहचान करें। किसने? क्या है? क्या है? विदेशी मामले। क्या? विदेशी मामले। संघ सूची राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, रेल, बैंक, मुद्रा निर्माण, बीमा, डाक तार, जनगणना आदि आते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, सड़क परिवहन, होटल, पत्थर। समवर्ती सूची में क्या? शिक्षा, वन, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना आदि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करें। तो इनमें से राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? एग्रीकल्चर, कृषि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? कौन सा है?
भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। दिए गए विकल्पों में भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसके अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुरक्षित और संरक्षित करके भारत के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार 12 से 35 देश में रह रहे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसने? N.M. पालकीवाला ने संविधान को परिचय पत्र की संज्ञा दी है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की प्रस्तावना दी है N. पालकीवाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची भारत पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसी अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी आदि विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के समय में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो किसने किया गया? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामिल किया गया है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और इसके प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? भाग 11A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? कितने अध्याय में था? 22 भाग में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो किस भाग में? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूलभूत कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा भाग? भाग 4A। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? किसमें? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्याय तंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग किया गया है? किसने किया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे? दल बदल के आधार पर निष्कासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किसके? 148 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसके तहत कर सकता है? तो किसके तहत कर सकता है? आर्टिकल 352 के तहत। राष्ट्रीय आपात 352, राज्य के में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? किस? तो 85 मतलब 85 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 363। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा है? 5 से 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो कौन सा है? 110। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य के नीति निर्देशक DPSP से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया वह है 315 आर्टिकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि यह संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, लेकिन दोनों का एक विश्लेषण है? किसने कहा? 368। क्या? 368।
संविधान के अनुच्छेद 368 यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही रचीला, क्योंकि संविधान में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत का प्रावधान वर्णित है। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायाधीश होना चाहिए? तो कौन सा? आर्टिकल 76। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा? 226। क्या? 226 आर्टिकल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निम्न से किसके साथ संबंध है? किससे संबंध? जम्मू व कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे के प्रावधान से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद से किया गया है? किससे? 368 के। अब नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल से हम कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो इतना आप कर लीजिएगा। अब प्रियम्बल से कल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बने, क्योंकि आप लोग मतलब ना शेयर कर रहे हैं और मतलब लोग भी कमा रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन भी लो हो जाता है, इसलिए मैं प्रॉपर कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू रखिए मतलब चीजों को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी चीजें लाएंगे। अभी मैंने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है तो वो भी आएंगी, ठीक है? तो क्लास को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।